हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है विल मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हेल्प बूस्ट द सेक्टर। इस एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस हैं एंड जीएस 3 जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूसिव ग्रोथ वाला पार्ट है, उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। मेगा पार्क, इसमें क्वेश्चन ये है कि मेगा पार्क जो है, जो कमिंग अप मेगा पार्क्स हैं, फर्स्ट फेज जो होगा क्या वो पीएम मित्रा स्कीम के अंडर होगा? पहला क्वेश्चन ये है। और क्या रिएक्शन होगा अनाउंसमेंट का? एमएसएमईज क्या रिएक्ट करेगी इस अनाउंसमेंट पर? एमएसएमईज जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो डोमिनेट करती हैं टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री, उनका क्या रिएक्शन होगा? थर्ड है क्वेश्चन, क्या ये न्यू इनिशिएटिव जो है वो डिफरेंट है उससे जो पहले टेक्सटाइल पार्क स्कीम्स जो आई थी उनसे? कुछ इसमें डिफरेंस है या वो सेम है? तो ये है आज का क्वेश्चन। इंडिया को सीख लेना चाहिए कंट्रीज से, जैसे कि टर्की है जहां पर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो है हाईली एफिशिएंट है। मार्च 17 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क 4,445 करोड़ का पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, जो कि जाना जाता है पीएम मित्रा स्कीम के नाम से, और ये फर्स्ट फेज है। नोटिफिकेशन लार्ज स्केल पर टेक्सटाइल पार्क की अंडर पीएम मित्रा स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2021 में। स्कीम को स्ट्रीमलाइन टेक्सटाइल वैल्यू चेन में लाना और एक इकोसिस्टम बनाना जिसमें स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्ट की जा रही। इससे एक्सपेक्टेड है कि ये जनरेट करेगा इन्वेस्टमेंट वर्थ 70,000 करोड़ और ये लीड करेगा क्रिएशन ऑफ 20 लाख जॉब। जो डेटा है वो कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनका है। तो एक्सपेक्टेड क्या है फर्स्ट फेज में पीएम मित्रा स्कीम में लार्ज टेक्सटाइल जो पार्क हैं वो स्प्रेड होंगे एटलीस्ट 1000 एकड़ जमीन पर, और ये 7 स्टेट्स में स्प्रेड होंगे: तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ये जो सारी जो प्लेसेस हैं वहाँ पर इंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक टू गारमेंट्स। और ये सारे जो पार्क होंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। पार्क जो है वो प्लग करेगा, प्ले करेगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का, और भी जितनी कॉमन एम्यूनिटीज़ जो भी रिक्वायरमेंट होंगी फैब्रिक से गारमेंट तक प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी वो पार्क प्रोवाइड कराएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम के लिए जो बजट सेट किया है वो 4,445 करोड़ है, और ये स्पेंड होगा 2027-2028 तक। ये सारे पैसे इस पर्टिकुलर स्कीम पर खर्च होंगे। स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसमें 51% इक्विटी शेयर होल्डिंग होगी स्टेट गवर्नमेंट की, और सेंटर की होगी 49% ईच पार्क के लिए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इसमें शेयर होल्डिंग जो होगी वो सेंटर की कम होगी कंपैरेटिवली स्टेट की। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा लैंड, और वो पार्ट होगा स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी का, और वो जो भी रिक्वायर्ड क्लियरेंसेज होंगे वो सारे कुछ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसबर्स करेगा डेवलपमेंट कैपिटल फंड ऑफ 500 करोड़ 2 ट्रेंचेज में फॉर ईच ऑफ द 7 फैसिलिटीज़। जो भी ये 7 फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए जो मनी जो डिसबर्स करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट वो डेवलपमेंट कैपिटल फंड के अंडर करेगा, वो होगा 500 करोड़ 2 ट्रेंचेज में, 2 पार्ट में देंगे वो पैसे। और इससे होगा क्रिएशन ऑफ कोर एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह की फैसिलिटीज से जो टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर सपोर्ट मिलेगा, और ये कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट जो देगा वो होगा 300 करोड़ पर पार्क, और वो प्रोवाइड कराएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। क्या ये डिफरेंट है प्रीवियस टेक्सटाइल स्कीम से? देखते हैं। टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर है वो बेनिफिट उसको मिल रहा है डिफरेंट प्रोग्राम से गवर्नमेंट के। और जो अपैरल पार्क स्कीम है जो अनाउंस हुई थी इसके पहले 2002 में भी इस तरह की कुछ स्कीम आई थी, और स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो कि लॉन्च हुआ था 2005 में, जो सपोर्ट कर रहा था डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम मित्रा रिसर्च कर रही है गवर्नमेंट की एक यूनिक इनिशिएटिव है जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर में अपना एम्फेसिस देगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, और
वो जो प्रोविज़न है इसका प्लग एंड प्ले करने का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में। और ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंटेड होगी जॉइंटली बाय सेंटर स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो पार्क होगा वो पेन होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि लोकेटेड होगी डिफरेंट स्टेट। वो भी एक इस स्कीम की इनहेरेंट स्ट्रेंथ होगी टेक्सटाइल सेक्टर में। हर पार्क में एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब जो गंदगी निकलेंगी, जो भी वेस्टेज होंगे, उसको क्लीन करने का भी सिस्टम उस पार्क में ही होगा। और जो वर्कर होंगे उनका एकोमोडेशन उसी पार्क में ही होगा। उसकी स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, वेयर हाउसेज होंगे। इस तरह का डिज़ाइन इस वजह से हुआ है कि फर्दर इसमें कंपनीज जो हैं वो अट्रैक्टेड हो इन सारी चीज़ों से और इन्वेस्ट करें और वो देखें इस पार्क को और स्केल अप करें। और जो भी रिक्वायर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो वन लोकेशन पे प्रोवाइडेड होगा। तो इस स्कीम का एमएसएमईज पे क्या इम्पैक्ट होगा? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई सेक्टर जो है वो कंट्रोल करता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल जो कि करेंटली इंडिया में बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। फर्दर इंडियन टेक्सटाइल और क्लोथिंग यूनिट जो है वो मोस्टली कॉटन बेस्ड है। इंडस्ट्री जो है उसके मिक्स्ड व्यू हैं इसके इमीडिएट इम्पैक्ट पे, जहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट लग रहा है और एक्सपेक्टेड हो रहा है कि जो पार्क आएंगे और जो उनके एग्जिस्टिंग जो यूनिट्स हैं। हाउएवर जो माउंटिंग चैलेंज जो है इंडिया के सामने और किसी भी इंडस्ट्रीज जो इंडिया के उनके सामने, कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और ओवरसीज जो बायर हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं चाइना को। और भी जो सोर्सिंग ऑप्शन है वहाँ पर पिछले 2 साल में एक नोटेबल शिफ्ट हुआ है सप्लाई चेन में। ऑर्डर्स जो है वो भी ट्रांजिशन कर रहा है, वो भी चेंज हो रहा है सप्लायर के साइड से। स्पेशली जो बायर्स हो रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं हाईली प्राइस कॉम्पिटिटिव शॉप को या मार्केट को देख रहे हैं और एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रोसेसेस को। इनफैक्ट जो लो वॉल्यूम ऑर्डर जो केटर कर पा रहे हैं वो भी जा रहे हैं वैल्यू एडिशन, जहाँ पर बेस्ट प्राइस रियलाइजेशन हो और जहाँ पे उनको सही प्राइस मिल पाए। और जो मैन्युफैक्चरर हैं वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ के साथ अपना काम कर रहे हैं और वो एडवांटेज होगा कंपेयर टू स्मॉलर स्टैंड अलोन प्लेयर के लिए। एमएसएमई जो एक्सपोर्टर हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि नीड है वहाँ पर एक इंटीग्रेटेड लार्ज फैसिलिटीज़। और ये जो फैक्टर है वो एक्सपेक्टेड है ड्राइव करने में इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्लान के। तो अब क्या इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है बूस्ट इन एक्सपोर्ट में? इंडियन टेक्सटाइल और क्लोथिंग एक्सपोर्ट जो है वो स्टैग्नेटेड हो गया अराउंड $40 बिलियन मार्क ओवर पास्ट 4 ईयर्स। और स्टैग्नेशन का मतलब ये हुआ कि ग्रोथ नहीं हो रही है, कि स्टैग्नेशन चल रहा है, ना वो डाउनवर्ड हो रहा है ना अपवर्ड हो रहा है पिछले 4 सालों में। और वो स्टूड अभी भी है $44 बिलियन लास्ट ईयर। एम क्या है? अचीव करना $100 बिलियन एक्सपोर्ट। और टारगेट है डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो $250 बिलियन 2030 तक करना। पीएम मित्रा पार्क जो है वो एम कर रहा है ऑगमेंट करने में एक्सपोर्ट पोटेंशियल इस सेक्टर का, टेक्सटाइल सेक्टर का। और कॉटन बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं वो अप्रोक्सीमेटली 65% है टोटल टेक्सटाइल के और अपैरल एक्सपोर्ट के। इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो कवर करता है गैमेट ऑफ प्रोडक्ट्स को, जिसमें मेनली यान है, बेडशीट है, टॉवल्स, टी शर्ट, डेनिम फैब्रिक है। अगर एक्सपेंड करें फाइबर और प्रोडक्ट लाइन को तो इंडिया एक लार्जर शेयर दे सकता है अपना ग्लोबल मार्केट में। यहाँ पे करेंटली अभी 5% इंडिया का शेयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ग्लोबल मार्केट में। एक जाइंट लीप लेने के लिए, एक्सपोर्ट में तेजी से बढ़ने के लिए और डोमेस्टिक सेल में इंक्रीमेंट करने के लिए इंडस्ट्री को एक प्राइस कॉम्पिटिटिव राइट के साइड जाना चाहिए, जहाँ पर रॉ मटेरियल स्टेज से लेके गेयर अप करना चाहिए सस्टेनेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी ऑफ डिमांड ऑफ इंटरनेशनल बायर्स। क्योंकि विदाउट नोइंग द डिमांड अगर आप सप्लाई करते हो तो आप सही तरह से जो कंज्यूमर हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई मिसमैच होगा, जिस वजह से जो सेल होगी वो कम होगी। और जब इंडिया के एक्सपोर्टर के पर्पस से देखें तो एक्सपोर्ट जो होगा वो कम होगा। स्टेट गवर्नमेंट एंड डेवलपर जो हैं वो उनको एक थ्रस्ट देने के लिए पीएम मित्रा पार्क को एक सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन लाना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल और जो भी इश्यूज़ हैं वैल्यू एडिंग सेगमेंट्स में टेक्सटाइल चेन जो भी फेस करती है उसमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे कम कॉस्ट पे गुड्स प्रोड्यूस करें और इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज करें। और
इंडिया सीख ले सकती है कंट्री से, जैसे कि टर्की है जहाँ पर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो है वो हाईली एफिशिएंट है, जो कि मैंने अभी एडिटोरियल के एनालिसिस के बिगिन में ही बताया था। अगर कोई बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स या कंट्रीज़ अगर आप उसे लर्न करते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और आप अगर उस बात पे चलो मोर और लेस अपनी कंट्रीज़ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कुछ एमएसएमईज प्लेयर्स जो हैं उनकी एपेटाइट है कि वो इन्वेस्ट करें, लेकिन जो नीड ऑफ रिसोर्स है वो होप कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कंबाइन करने में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2 पीएलआई जो स्कीम 2 है उसको लिंक करने में पीएम मित्रा के साथ। जबकि ये गाइडलाइन भी आया जनवरी लास्ट ईयर में कि ये जो इंसेंटिव अंडर पीएम मित्रा वो अवेलेबल होगा सिर्फ उन कंपनीज के लिए जो कि अवेल नहीं कर रही हैं बेनिफिट पीएलआई स्कीम की। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज कर रही हैं एमएसएमई यूनिट को कि वो इन्वेस्ट करें पीएम मित्रा पार्क में और स्केल अप करें। इस तरह की अंदर की रिपोर्ट आई है। इंडिया फेस कर रहा है रिस्क एक मिसिंग आउट का, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो अवेल नहीं कर पा रहा है अपने प्राइम डेस्टिनेशन जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। तो और अगर इंडिया को मिसिंग आउट फील नहीं करना है और उस अपॉर्चुनिटी को सही तरह से अवेल करना है तो इंडिया को इस स्कीम को अच्छे से देखना चाहिए और जो भी लूप होल्स हैं उसको फुलफ़िल करना चाहिए। इसके साथ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होगा और मैक्सिमम बेनिफिट हो पाएगा इस तरह की स्कीम से। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।